दूसरा सवाल भी इनका है। कहते हैं कि क्या मौलवियों को बुरा भला कहना जायज़ है, जबकि मौलवी हर वक्त किसी न किसी जहाद में मसरूफ़ रहते हैं। जहाद अफ़गानिस्तान यही लोग अब तक कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों इलेक्शन के दौरान मौलवियों को बहुत बुरा भला कहा गया और लान तान की गई, और आपकी जमात तो पहले दिन ही से मौलवियों के ख़िलाफ़ है और लोगों को इनसे वज़न कर रही है। इसका क्या जवाज़ है, जबकि आप हकीकी मुसलमान होने का दावा करते हैं? जवाब ये है कि इंसान को तक़वा से काम लेना चाहिए। जो कोई अच्छा काम करे, दुश्मन भी अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, और यही कुरान ने हमें सिखाया है। कुरान करीम ने बाज़ दूसरे लोगों की भी तारीफ़ फरमाई है, उनमें भी अच्छे लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि तक़वा का तकाज़ा वही है कि कुरान की पैरवी की जाए। जहाद अफ़गानिस्तान में शामिल, अगरचे ये दुरुस्त नहीं है कि सारे मौलवी ही थे, बाद अफ़गानिस्तान के मौलवी मुखालिफ भी तो थे, और बाकायदा रूसी हुकूमत के इमा पर उस हुकूमत के तनख्वाहदार भी तो थे, और उधर से वो कुरान के फतवे रूसी निज़ाम के हक़ में दे रहे थे। इसलिए एक तो ये तस्वीर गलत है, जिसको दुरुस्त करें। उनके मुतल्लिक तारीफ़ का एक कलमा भी जमात में किसी ने नहीं कहा। और अफ़गानिस्तान के जहाद में मसरूफ़ जितने भी खुदा ताला के फजल के साथ मुसलमान थे, उनके लिए कलमा तारीफ़ ही मैंने कहा, दुआएं दी, और जुमा के मेरे खुतबे गवाह हैं इस बात पर। मैंने कहा कि उन्होंने बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर अवाम नास थे। उनको मौलवी कहना है ही गलत बात, लेकिन जो मौलवी भी दुरुस्त काम में शामिल हों, उनको बुरा कहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो मौलवी जो ऐसे काम में मसरूफ़ हों जो खुदा के नज़दीक मकरूह और नापसंदीदा हो, उनकी तारीफ़ करना भी बेवकूफ़ी है। उसका शराफत, अदम शराफत से ताल्लुक़ नहीं, नहायत हमाकत है, क्योंकि कुरानी तालीम के बिल्कुल मुखालिफ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन उमूर को पेश नज़र रखते हुए आइंदा ज़माने के मौलवियों के मुतल्लिक़ एक बात फरमाई, उसे दोहराना मौलवी को गाली देना नहीं, बल्कि उसे दोहराना हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर एक तस्लीम खम करना है। और ये याद दहानी करानी है कि कोई बात है, तलाश करो वो क्या बात है। आप फरमाते हैं आखरीन के ज़िक्र करते हुए, वो लोग जो आखिरी अय्याम में होंगे। आखिरी अय्याम इस्तेमाल इसलिए है कि वो ज़माना जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं वो गुमराही का ज़माना है, और वो आपके करीब का ज़माना हो ही नहीं सकता। उसके मुतालिक फरमाते हैं मसाजिदुहुम आमिरतुन वह खराबु मिनल हुदा। मस्जिदें आबाद दिखाई देंगी। मस्जिदें जो आबाद दिखाई दें, उनको बुरा कहने का किसी को क्या हक़ है। लेकिन अल्लाह जो जानता है, जो हकीकत हाल से वाकिफ़ है, उसने हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से उन मसाजिद के मुतल्लिक़ जिन जो इस वक्त कुरान करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र थी, जिनका खुदा ने आपको इल्म दिया था, हम के इशारे से फरमाया कि वो लोग जो उस वक्त पैदा होंगे उनकी मस्जिदें आबाद होंगी तो भी हदायत से खाली होंगी। फिर फरमाया उलमाओहुम शर्रु मन तहत हादिमिस समा, कि उलमा जो हैं उस ज़माने के उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। अब ये इतना सख्त कलेमा मैंने तो नहीं कहा, ये तो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ख़बर पाकर बात बयान फरमाई है। और पूरी हदीस से पता चलता है कि कुरान लिखा जाएगा लेकिन सिर्फ किताबत के लिए रह जाएगा। इस्लाम होगा मगर नाम का रह जाएगा। बस जब ये बातें बाज़ उलमा में दिखाई दें तो उस वक्त उनकी तारीफ़ करना जायज़ नहीं। एक अमर आपके सामने बहरहाल खुला होना चाहिए। मैं नहीं जानता आप खुद मौलवियों के तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने बारहा इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि मौलवी का काम है, यानी दीनी आलिम का, कि तक़वा शिआर हो, अल्लाह का खौफ करे, और वही सच्चा मौलवी है। क्योंकि कुरान करीम ने
فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو عالم ہیں وہ تو خدا کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہی ہیں دراصل جو ڈرتے ہیں۔ بس اگر ڈرنے کی علامت موجود نہ ہو تو خدا کی طرف ان کو منسوب کرنا ہی جائز نہیں رہ جاتا۔ اگر اللہ سے کا خوف ہو تو اللہ کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اس کے حکم کے خلاف جو بدیاں راہ پا رہی ہیں، ان کے خلاف جہاد کریں۔ اس جہاد میں کیوں پیچھے بیٹھ گئے ہیں؟ جانتے ہیں جگہ جگہ عدالتوں میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک پرانے جج نے یہ ایک تقریر میں کہا کہ میری لمبی عمر گزر گئی عدالت پر بیٹھے ہوئے، مگر میں نے اب تک کوئی ایک بھی ایسا گواہ نہیں پایا جسے میں 100% سچا قرار دے سکوں۔ اسلامی معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے۔ روزمرہ جو بدیاں پنپ رہی ہیں گھروں میں، گلیوں میں، معاشرے کے ہر حصے میں، ہر سیاسی طبقے میں، ہر اقتصادی دائرے میں، کچھ شمار ہی نہیں ہے جس کو اللہ سے پیار ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ تو اپنی زندگیاں ان بیماریوں کے خلاف جہاد میں وقف کر دے۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ علامہ اقبال نے یہ کہا خدا کے متعلق جو جائز نہیں ہے، مولوی کی برق گرتی ہے مسلمانوں پر۔ جو فتنہ شروع کر رکھا ہے، اس کو اس سے لڑاؤ، اس کو اس سے لڑاؤ، احمدیوں کے پیچھے پڑے، پھر ذکریوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر شیعوں کے پیچھے پڑ گئے، پھر شیعہ علماء ان کے پیچھے پڑ گئے۔ سارا جہاد آپس میں ہی ہے، اس طرف کیوں نظر نہیں جاتی؟ اور افغانستان میں بھی آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ روس کا تو ایک بہانہ تھا، اب روس جا چکا ہے، اب کیوں لڑ رہے ہیں؟ اب کس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے؟ ایران اور عراق کی لڑائی ہو رہی تھی، کدھر کا جہاد تھا؟ کہاں کا جہاد تھا؟ وہ کون کس کے خلاف لڑ رہا تھا؟ جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کی طرف، جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں ان کی طرف کیوں توجہ نہیں؟ بوسنیا کو نہیں جاتے مولوی؟ وہ بیچارہ مظلوم ملک دن رات مار کھا رہا ہے، وہاں کا محدود تعداد کا مسلمان، شور کیوں نہیں جاتے؟ دباؤ کیوں نہیں ڈالتے اپنی حکومت پر کہ اٹھیں اور دخل دیں؟ کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی گزر جائے سب پر۔ اس لیے حقیقت حال کو دیکھنا چاہیے، آپ خام خواہ جذبات میں نہ آئیں۔ تعریف ہر اچھی بات کی ہونی چاہیے جو کسی میں پائی جائے، اور جو بری بات ہے اس کی طرف سمجھانے کی نیت سے اشارہ کرنا، نشاندہی کرنا ضروری ہے۔